माइकल 9 बजे तक अखबार पढ़ता है। माइकल को न्यूज़पेपर्स बहुत पसंद है। पढ़ना स्टार्ट कर देता है, पढ़ता रहता है एंड जैसे ही 9 बजता है पढ़ना बंद कर देता है। माइकल 9 बजे तक अखबार पढ़ता है। सो इस सेंटेंस में ये जो तक वर्ड है एक्चुअली किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। माइकल 9 बजे तक अखबार पढ़ता है। इन दिस टाइप ऑफ sentences we say Michael reads newspaper till 9 o'clock and we also say until 9 o'clock. इस तरह के sentences में हम till and until दोनों को यूज करते हैं। But the big confusion to my dear students is that which one of them is okay. Students अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सा यूज करें। So in this short video lecture we will learn this thing. So, this video lecture will tell you everything about till and until, so be with me. We have examples here. डॉक्टर ने कैटी का क्रिसमस तक इलाज किया। इलाज करना स्टार्ट करता है, वो करता रहता है, क्रिसमस आती है, इलाज बंद हो जाता है, वो ठीक जो हो गई थी। सो क्रिसमस इज पॉइंट ऑफ टाइम। डॉक्टर ने कैटी का क्रिसमस तक इलाज किया। वी विल से द डॉक्टर ट्रीटेड कैटी टिल क्रिसमस एंड until Christmas. We can use any of the two. Okay, any of the two are used in this type of cases. ऐसे sentences में दोनों यूज किए जाते हैं। डिफरेंसेस तो हमको देखना है। So, I'm language expert Mr. S.R. Aherwar and here I will tell you what is till, what is until, and we will learn all of these things with time diagrams. We will see the difference and finally we will see can we replace them. So be with me. So we have examples here and this slide is saying that till and until are same. Definitely. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है अपने दिमाग में डालना है वो ये है कि बेसिकली टिल एंड अंटिल सेम है और आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये सही रहती है, इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। दे आर टोटली सेम, दे आर रिप्लेसेबल। ओके, लाइक लुक हियर, टिम 6 बजे तक कसरत करता है। वो एक्सरसाइज स्टार्ट करता रहता है, 6 बजते हैं और बंद कर देता है। सो 6 बजे, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम and for point of time we say till and until and we will say Tim exercises till 6 a.m. or until 6 a.m. Okay, मैंने आपसे कहा कि सेम है, definitely they are same, but still we have a very minor difference in preferences. सेम तो हैं बट इनमें थोड़ी सी प्रेफरेंसेस होती हैं। वी विल सी देम। लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट टिल एंड अंटिल आर। हम पहले तो ये जान लें कि टिल और अंटिल बेसिकली हैं क्या। ये दोनों वर्ड एज अ प्रीपोजिशंस एंड एज अ कंजक्शन यूज होते हैं। आपको पता है प्रीपोजिशंस वो वर्ड हैं जो किसी वर्ड की पोजीशन को डिनोट करते हैं, सेंटेंस के वर्ड्स में रिलेशन दिखाते हैं, एंड कंजक्शन दो सेंटेंस को या फिर सेंटेंस के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं एंड हम इनका यूज करते हैं अप टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आपको किसी भी सीरीज में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो उसके लिए हम लोग टिल एंड अंटिल यूज करते हैं। लाइक लुक एट दिस एग्जांपल, अहमद शाम तक पढ़ता है। अहमद पढ़ना स्टार्ट कर देता है, वो पढ़ता रहता है, शाम आती है पढ़ना बंद, थक जो जाता है, बहुत पढ़ लेता है शाम तक। सो शाम इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। अहमद शाम तक पढ़ता है। वी कैन से अहमद स्टडीज टिल इवनिंग एंड वी कैन ऑल्सो से अहमद स्टडीज अनटिल इवनिंग। बोथ ऑफ देम आर सेम एंड बोथ ऑफ देम आर 100% ओके। नाउ लुक एट द वन मोर एग्जांपल, जॉर्ज ने जून तक आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। उसने स्टार्ट किया, वो पढ़ता रहा, जून आया एंड आर्किटेक्चर वो सीख चुका था, उसने बंद कर दिया। सो सर दिस जून इज बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम। जॉर्ज ने जून तक आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। सो वी विल से जॉर्ज स्टडीड आर्किटेक्चर टिल जून एंड अंटिल जून। वी कैन यूज एनी ऑफ देम। सो जैसा मैंने कहा था कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हों और हमें टाइम या फिर नाउन दिया हो, उन केसेस में हम टिल को प्रेफर करते हैं। बट क्या अंटिल यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन यूज अंटिल ऑल्सो। एंड जब एक्चुअली हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें और वहां आपको एक वर्ब दी हो, सो हम until प्रेफर करते हैं। तो क्या हम till यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन यूज till ऑल्सो, बट दीज आर ओनली माइनर प्रेफरेंसेस। लुक एट एग्जांपल्स, नाओमी माँ के आने तक वीडियो गेम्स खेलती है। सो वीडियो गेम्स खेलना स्टार्ट करती है, खेलती रहती है और इस पॉइंट पर माँ आती हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, बट हम बात कर रहे हैं माँ के आने की, मीन्स किसी वर्ब को दिखा रहे हैं।
So whenever there is a verb that we are talking about, we prefer until. जब वर्ब दिखाएं तो हम until यूज करते हैं एंड बी केयरफुल ऐसे केस में till भी यूज हो सकता है बट दैट इज टोटली ओके मगर प्रेफरेंसेस जनरली ऐसे केसेस में until की होती हैं नेक्स्ट वन डायना माँ के बुलाने तक खेल रही थी उसको क्रिकेट बहुत पसंद है वो खेलना चालू करती है खेलती रहती है फिर उसको माँ आवाज लगाती है माँ का आवाज लगाना ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है एंड इसमें एक बेसिकली वर्ब दी हुई है सो हम यहाँ पे until यूज कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम तो है बट एक वर्ब है सो क्या हम इसमें till यूज कर सकते हैं बिल्कुल till यूज कर सकते हैं बट जनरली विथ एग्जांपल्स विथ वर्ब यू विल सी until वर्ब वाले एग्जांपल्स में आपको until ज्यादा देखने को मिलेगा नाउ सम फॉर till माइकल ने शाम तक काम किया माइकल बहुत मेहनती है काम स्टार्ट किया काम करता रहा शाम आई एंड काम बंद सर शाम एक पॉइंट ऑफ टाइम है डेफिनेटली एंड इसमें टाइम ही दिया हुआ है देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ वर्ब सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस वी प्रेफर टिल ऐसे केसेस में टिल को प्रेफर करते हैं सो क्या हम until यूज कर सकते हैं डेफिनेटली इट इज ओके बट जनरली ऐसे केसेस में टिल प्रेफर होता है नाउ लुक एट दिस वन मोर एग्जांपल सारा ने जनवरी तक जॉगिंग की बहुत मोटी जो हो गई थी जॉगिंग स्टार्ट की दौड़ती रही जनवरी में उसने अपना काफी वेट लूज कर दिया अब उसका मन किया मैं रुक जाती हूँ एंड जनवरी में जॉगिंग उसने रोक दी जनवरी is basically a time a point of time and there is no verb so we are saying till but I will say once again in this type of sentences we can use until also but most common is till so I hope you have got the answers of all of your doubts. If you have any another type of confusion, you can ask to me, you can comment to me, I will definitely reply. So, best of luck and keep learning.